कस्टमर से पूछा जाता है कि कौन सी पॉलिश कराओगे, कौन सी पॉलिश कितनी देर तक टिकेगी, कौन सी पॉलिश कितने बजट में होगी। यही सारे सवाल हम कस्टमर से पूछते हैं, लेकिन सारा का सारा हम जिम्मेवार पॉलिश को ही नहीं ठहरा सकते। नीचे का बेस कैसा है ये भी देखना पड़ता है, लकड़ी कौन सी है, कहीं लकड़ी में से तेल तो नहीं निकल रहा। अब बात करते हैं इस कन्फ्यूजिंग की। आप कन्फ्यूज हो गए कि पॉलिश को ही सारा जिम्मेवार क्यों ठहराया जा रहा है। एक बार हम जाली वाला पल्ला पॉलिश कर रहे थे और उस जाली वाले पल्ले में एक ही पल्ले में मिक्स लकड़ी लगी हुई थी। जैसे कहीं मरंडी लगी हुई थी, कहीं उसमें सागवान और कहीं नीम लकड़ी लगी हुई थी। उस पर कलर चढ़ा रहे थे तो उसका कहीं कहीं कलर में फ़र्क पड़ रहा था, कहीं डार्क हो रहा था और कहीं लाइट हो रहा था। जब आपने पॉलिश कराना है तो एक ही तरह की लकड़ी लगवाएं। अपने कारपेंटर या मिस्त्री से पूछ लें, उससे सलाह ले लें, फिर वो उसी हिसाब से आपको बताएगा कि कौन सी लकड़ी लगवाना है और कैसी लकड़ी लगवाना है। अगर उसको पता है कि जिस दरवाजे को मैं तैयार कर रहा हूँ उस पर पॉलिश होगा, उसी हिसाब से उस पर कील लगाएगा, फेविकोल को साफ़ करेगा, हथौड़ी की चोट भी ध्यान से मारेगा। अब और भी बहुत सी बातें हैं जो वो ध्यान में रखेगा। अब हम बात करते हैं वुड के रेशों के बारे में। वुड के रेशे कई लकड़ी में आते हैं, जैसे सागवान जो कि छोटे रेशे वाले भी आती है और बड़े रेशे वालों भी आती है, और शीशम की लकड़ी और बिना रेशे वाली भी बहुत सारी लकड़ी आती हैं, लेकिन उन पर हाथ से रेशे बनाने पड़ते हैं। लेकिन वो बात कहाँ बनती है, जो कुदरती रेशा है, नेचुरल रेशा है, वही ही काम करने के बाद उसकी लुक, खूबसूरती उसकी दिखाई देती है। अगर आपको नहीं पता तो आप पॉलिश कारपेंटर या मिस्त्री से पूछ लें, वो आपको सही सलाह दे देंगे कि आपको कौन सी लकड़ी लगवाना चाहिए कि कौन सी नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि बस जो मन में आया उसी लकड़ी का दरवाज़ा तैयार करवा लेते हैं। और बातें बहुत सी हैं, लेकिन अलग अलग वीडियो पर अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएगी और आपको बताई जाएगी। ये तो सिर्फ एक छोटी सी वीडियो थी और छोटी मोटी ये बातें थी जो आप तक शेयर करनी थी। इन्हीं छोटी मोटी बातों से जब हम काम करते हैं पॉलिश के टाइम तो वो काफ़ी कंफ्यूज और टेंशन वाली बन, वो एल्युमिनियम की तैयार करवा लेते हैं। अब इससे दिक्कत ये होती है कि बाद में वो पॉलिश वाले को बोलते हैं कि इसको पॉलिश कर दो। अब वो पॉलिश कैसे करेगा, बीच में एल्युमिनियम और जो चुगाठ की फ्रंट और बैक साइड उस पर जो मोल्डिंग लगा देते हैं, बीच में एल्युमिनियम होती है। अब एल्युमिनियम पर पॉलिश होने को तो हो भी जाती है, लेकिन जुगाड़ लगाना पड़ता है, हर किसी के बस की बात नहीं ये होती। आप ऐसा ना करें। आप जब भी पॉलिश कराना हो चुगाठ भी वुड की लगवाएं, और दरवाज़ा तो वुड का होता ही है और उसके साथ साथ चुगाठ भी वुड की ही लगवाएं। वो शौक वगैरह के डर से चुगाठ एल्युमिनियम की तैयार करवा लेते हैं, लेकिन उसको पॉलिश करने में दिक्कत होती है। पॉलिश ऐसी जगह करें जहां धूप भी हो और छाएं भी हो, क्योंकि ज़रूरत पड़े तो आप धूप में काम करें और ज़रूरत पड़े तो आप छाएं में काम करें। लेकिन हर किसी का काम करने का अलग अलग तरीका होता है भाई। छाए की भी ज़रूरत पड़ती है और धूप की भी ज़रूरत पड़ती है। आप अपनी गन को अच्छी तरह साफ़ करें, उसका एक एक पुर्जा काम ख़त्म होने के बाद साफ़ करें, क्योंकि जब आप अगला काम नेक्स्ट काम शुरू करोगे तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी वाली, जब आप काम कर रहे हो तो आसपास आपके डस्ट वगैरह ना हो, मक्खी मच्छर बिल्कुल भी ना हो। लेकिन कुदरत है, कहीं ना कहीं से मक्खी मच्छर टपक ही पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये थी बहुत सी नॉर्मल बातें जो कि हर पॉलिश वाले को पता तो होती ही है, जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, बस बोल देते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल आम सी बातें हैं, छोटी सी बातें हैं, क्या किसी के साथ शेयर करनी। लेकिन यही छोटी छोटी बातें जो हमें कंफ्यूज कर देती हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये इन्होंने क्या काम किया है। तो आप ऐसी छोटी छोटी गलती आप खुद ना करें और पॉलिश वाले भी ना करें, और कस्टमर भी अगर पॉलिश कराना चाहते हैं
तो कारपेंटर या मिस्त्री से अच्छी तरह सलाह ले लें कि हमें पॉलिश दरवाज़ा कराना है। वो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस करेंगे कि अगर आपने पॉलिश कराना है तो इस तरह की लकड़ी लगवाएं, इस रेशे वाली लकड़ी लगवाएं, क्योंकि आपको तो नॉलेज नहीं होती कि कितनी प्रकार की लकड़ी है। वो आपको बिल्कुल सही ढंग से सही तरीके से बताएगा कि कितनी प्रकार की लकड़ी होती है, कौन सी लकड़ी पर कैसा काम होगा, कौन सी लकड़ी का कैसा बेस होगा, पॉलिश होने के बाद वो कैसा काम दिखेगा। अलग अलग तरह की लकड़ी है, सागवान की लकड़ी है, उस पर काम हम करेंगे का बेस उसका कुछ और होता है और काम करने के बाद उसकी ऊपर का बेस भी कुछ और ही उसकी लुक दिखाई देगी। और शीशम की लकड़ी जिसे हम पंजाब में टाली बोलते हैं, उसका भी नीचे का बेस और नीचे की रेशे और लकड़ी का कलर और जब हम काम करेंगे तो फाइनल टॉप कोट के बाद ऊपर का जो बेस है उसका भी लुक चमक अलग दिखाई देगी। और टी प्लाई आ जाती है, टी प्लाई का अपना अलग रोल है, उसकी अपनी अलग चमक है। तो बहुत प्रकार की लकड़ी आती हैं। जिस भी लकड़ी पर आपने काम करवाना हो तो प्लीज़ कारपेंटर या मिस्त्री से एक बार पूछ लें, वो आपको बता देगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ना टेंशन लेना है और ना टेंशन देना है।